हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का डियर मैथ्स गुरुजी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि काफ़ी समय से आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखाई दे रहा था। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए आई है। नोटिफिकेशन आउट, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2021। और जितने भी छात्र इसका वेट कर रहे थे, जो भी बैंक की तैयारी कर रहे थे, या जिनको भी इंग्लिश सब्जेक्ट से डर लगता था, उन सभी के लिए तो ये गोल्डन चांस है। और आई होप आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे। और मैं आपको इसमें साथ में बने रहिएगा, पूरी डिटेल आपको इसमें बताता हूं। उम्र, योग्यता, अंतिम तारीख, ये सारी चीजों के बारे में यहां पर मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। और अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है, क्योंकि जैसे कि आप लोग पता है कि आज से फॉर्म फिल होना चालू हो चुके हैं, तो आप लोग एटलीस्ट फॉर्म फिल कर देना। सभी चीज की जानकारी आगे मैं आपको देता हूं। साथ बने रहिएगा कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी है, क्या होना चाहिए, फाइनल ईयर वालों के लिए होगा कि नहीं होगा, सभी कुछ मैं आपको इसमें बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं अपने आप को हाइड करता हूं और आपको चीजें समझाने की यहां पर कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो एक ऊपर लाइन लिखी हुई है कि द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट इज एज फॉलो। तो टेंटेटिव शब्द लगाने का मतलब ये है इसका, क्योंकि ये जो आपका शेड्यूल दिया गया है ये कंफर्म नहीं है। लेकिन आईबीपीएस के हमेशा कंफर्म होते थे शेड्यूल, लेकिन इस बार कंफर्म्ड क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों को स्थिति के बारे में तो अच्छे से पता ही होगा, जैसे कि कोविड के वजह से कभी भी कैसी भी स्थिति बन सकती है। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि सारी सिचुएशन बहुत अच्छे से रहें, सब कुछ स्वस्थ रहें, सभी स्वस्थ रहें। और इस तरीके से अगर सभी स्वस्थ रहेंगे, सभी अगर कोविड के नियमों का पालन करेंगे, तो ये इवेंट टेंटेटिव की जगह आपका फिक्स हो जाएगा और इसी समय पर होगा। अब बात आती है यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी कि कब से फॉर्म भरना चालू है। तो आज से ही आपके फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं, 8/6/2021 से। और ये 20 दिन आपको मिलेंगे फॉर्म भरने के लिए, 28/6/2021 तक। आई होप आप लोग 20 दिन के लिए तो नहीं बैठोगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग 20 तारीख से पहले तक सभी लोग फॉर्म फिल जरूर कर देंगे, जिनको भी फॉर्म फिल करना है वो। जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैं तो यही कहूंगा कि सभी लोग इस फॉर्म को जरूर फिल करें। अब आता है कि बाकी सब पेमेंट, एप्लीकेशन फीस वगैरह, ये भी सब 8/6/2021 से 28/6/2021 तक है। अब आता है कि कॉल लेटर ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग, यानी कि जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है हमारी, उसका कॉल लेटर आपका कब होगा। प्री एग्जाम ट्रेनिंग के बारे में पीईटी बोलते हैं, जो शेड्यूल कास्ट वगैरह के लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग रखी जाती है, लेकिन उस पर भी एक मार्क्स बना रखा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ? इन केस इट इज पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड पीईटी, अगर ये पॉसिबल हुआ, सेफ हुआ, तो ही प्री एग्जाम ट्रेनिंग कराई जाएगी, वरना इसको होल्ड भी किया जा सकता है। अब बात आती है कि आप डाउनलोड कब कर सकते हो प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड। प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो जुलाई और अगस्त में, या तो जुलाई या अगस्त। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी कोविड की वजह से सिचुएशन क्या चल रही है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो जुलाई में ही आपके एडमिट कार्ड आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर थोड़ा बहुत अप डाउन हुआ तो अगस्त तक चीजें जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। प्रिलिमरी जो एग्जाम हमारा होगा, प्रीलिम्स जो हमारा होगा, वो होगा अगस्त 2021 में, यानी कि अगस्त की डेट दी गई है प्री के एग्जाम के लिए। अब दिया गया है रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, एग्जाम का रिजल्ट आपका सितंबर में आ जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। और जो भी आईबीपीएस चीजें देता है उस पर वो पूरी तरीके से खरा उतरता है अभी तक जो पाया गया है। डाउनलोड कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम मेंस के लिए जो एग्जाम होगा वो सितंबर में रखा जाएगा। सितंबर में रिजल्ट आएगा और सितंबर में ही आपका मेंस के एग्जाम के कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कब होगा मेंस का? सितंबर में होगा या अक्टूबर में होगा, यहाँ से चीजें आपकी डिसाइड होंगी। अगर ये जुलाई में होता है तो ये सितंबर में हो जाएगा, अगर ये अगस्त में होता है तो ये अक्टूबर में जा सकता है। इसी तरीके से डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट आपका अक्टूबर में आ जाएगा, अक्टूबर 2021 में। और जिनको इंटरव्यू देना होगा उनका इंटरव्यू के कॉल लेटर आपके अक्टूबर या नवंबर में आ जाएंगे। और अक्टूबर या नवंबर में कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू आपका किया जाएगा। और जो आपका जो प्रोविजनली अलॉटमेंट होगा, यानी कि आपको जो अलॉटमेंट होगा वो जनवरी 2022 में आपको पता चल जाएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया कि नहीं। तो ये है पूरा इसका इवेंट।
ये है पूरा किस तरीके से ये आईयूपीएस का बहुत बढ़िया सिस्टम रहता है कि पहले से ही सारी चीज़ें फिक्स करके दे देता है। वो तो अभी 1-1.5 साल से कुछ कंडीशन ऐसी चल रही है कि जिसपे तो आईयूपीएस क्या कोई भी कंडक्ट नहीं करा पा रहा है टाइम पर चीज़ें, क्योंकि कोविड की वजह से सारी गाइडलाइन ही चेंज हो जाती हैं। कभी कोई चीज़ करानी होती है, वहाँ कोविड केस बढ़ जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको आगे बढ़ाना पड़ता है इस वजह से। बाकी अभी तक का इसका जो रिकॉर्ड रहा है, वो अगर ये जो आपको जो इवेंट का आपका जो शेड्यूल देता है, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये ज्वाइनिंग तक दे देता है, यानी कि फाइनल रिजल्ट तक दे देता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो और डिटेल में समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कहाँ करोगे? आईबीपीएस में जाओगे, आईबीपीएस साइट सर्च करोगे और उसमें आरआरबी में जाकर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लोगे इस तरीके से। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आते हैं और इनमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो सिलेक्शन है, बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस टेंटिवली इन अगस्त एंड सितंबर अक्टूबर 2021, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर 2021 में इसका टेंटिवली रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे की चीजों को। देखो, अगस्त एंड सितंबर अक्टूबर 2021। इंटरव्यू, किसी किसी वैकेंसी के लिए इंटरव्यू होता है, जैसे ग्रुप ए के लिए, ऑफिसर वाली के लिए, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए। तो वो जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो भी आपको टेंटिवली बता दिया गया है कि नवंबर में करा लिया जाएगा। टेंटिवली का मतलब ये होता है आपका कि कंफर्म नहीं है, इन चीज़ों को चेंज भी किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी कंडीशन बनती है उसके अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको इसमें और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बढ़िया चीज़ और जो सबसे समझने वाली चीज़ है वो इस पे आ जाते हैं हम लोग कि आपका पार्टिसिपेटिंग आरआरबीस, आप किस किस आरआरबीस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी प्रांत के देश हैं, आपको हिंदी भाषा आती है, तो आप उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं, आप राजस्थान से कर सकते हैं। अगर आपको गुजरात आती है तो आप गुजरात से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एमपी से कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश से कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती है तो इस चीज़ को आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है कि आपका सिटीजनशिप इंडिया का होना चाहिए, जो कि सभी लोग होंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट ऑफ भूटान और नेपाल, इसको भी देखा जा सकता है। अब इसके बाद आते हैं कि एज क्या रखी गई है। तो ऑफिसर स्केल के लिए, यानी कि ऑफिसर स्केल 3rd के लिए, सीनियर मैनेजर के लिए जो एज रखी गई है वो 21 से 40 रखी गई है। 21 से 40 रखी गई है, और मतलब इससे इतने से इतने के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। ये किसके लिए रखी गई है? ऑफिसर स्केल 3rd के लिए, सीनियर मैनेजर के लिए जो रखी गई है ऑफिसर स्केल के लिए, जो वो 21 से 32 रखी गई है। और इसमें आपका जो जन्म होना चाहिए वो इतने से इतने के बीच का होना चाहिए। अब जो सबसे ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं वो है आपका ऑफिसर स्केल 1 और 4 ऑफिस असिस्टेंट, जैसे मल्टीपर्पज भी बोलते हैं। इसकी जो एज है वो आपकी रखी गई है 18 साल से ऊपर और 30 साल से नीचे, बिलो 30 ईयर 18 ईयर्स। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट का 3/6/1991 के बाद जन्म हुआ है और 31/5/2003 के पहले जन्म हुआ है, वो इस वैकेंसी को फिल कर सकता है। वो इस वैकेंसी को फिल कर सकता है, जिसका भी जन्म इसके अकॉर्डिंग हुआ है वो इस वैकेंसी को फिल कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फॉर ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो वैकेंसी दी गई है, आपको जो 18 ईयर से लेके 28 ईयर तक की यहाँ पर बात की जाएगी। 18 ईयर से 28 ईयर तक आपका जन्म होना चाहिए 2/6/1993 से 1/6/2003 तक, इसके बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सभी लोगों को ये चीज? इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये क्लियर है आपको कि अगर आप ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की वैकेंसी फिल करना चाहते हो तो आपका जन्म होना चाहिए 2/6/1993 के बाद और 1/6/2003 के पहले, यानी कि 18 से 28 साल के बीच में। ठीक है, तो ये थी आपके लिए। अब एज रिलैक्सेशन जो हमेशा रहता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर का है। ठीक है, इसके अलावा 3 ईयर का रखा गया ओबीसी के लिए, और आप लोग पढ़ लेना इसको। ठीक है, बाकी 10 ईयर का रखा गया है, एक्स सर्विसमैन का रखा गया है। ये सभी चीजें आप जिसके अंदर आते हैं, जिसमें भी आप बिलोंग करते हैं, उस चीज को आप यहाँ पर पढ़ लें। अब आता है यहाँ पर
जानने वाली चीज है अब आपकी, ये रहा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28/6/2021। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो आपको इस तारीख तक का ही मान्य होगा। इसके बाद अगर आपकी डिग्री पूरी होती है तो वो मान्य नहीं होगी। 28/6/2021 यानी कि 28 जून 2021 तक ही मान्य होगा। तब तक अगर आपके पास डिग्री आ जाती है तो आप एलिजिबल हो। आप, ऐसा नहीं है कि आप लास्ट ईयर में हो और तब भी फॉर्म भर सकते हो, ऐसा नहीं। आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, इतनी तारीख तक आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग हमेशा से जानते हो, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स इक्विवेलेंट, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, इसका मतलब ये हुआ कि आपको लोकल लैंग्वेज का भी एक टेस्ट होगा। जैसे अगर आप सपोज दैट अगर आप हिंदी प्रांत के हो और आपने गुजरात से भर दिया तो आपको गुजराती आनी चाहिए, तभी आप वहां से भर सकते हो। ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये तो सिंपल सी बात है, सबको कंप्यूटर चलाना आता ही है, बस ये पूछा जाएगा। अब इसके बाद आता है ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, जिसको हम पीओ बोलते हैं। उसके लिए भी आपकी बैचलर डिग्री ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी आपकी क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री ही होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को। चलिए, तो ये तो थी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब समझ लेते हैं कि आपका पैटर्न क्या रहेगा। तो पैटर्न में कोई बदलाव हुआ है क्या, देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर रहेगा। आपका ऑनलाइन पेपर होगा, जिसमें से आपके ऑफिस असिस्टेंट का जो प्री का पेपर होगा उसमें क्या क्या आएगा, आपका रीजनिंग आएगी। ठीक है, आपका रीजनिंग आपका 40 नंबर की आएगी, और जिसमें से 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये चीज है। और इसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी यहाँ पर, इसके भी आपके 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। ये भी टोटल आपके 80 नंबर का पेपर होगा और 80 ही क्वेश्चन होंगे आपके। 80 का पेपर होगा और 80 ही क्वेश्चन होंगे। कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट, टोटल आपको 45 मिनट का समय मिलेगा यहाँ पर। टोटल आपको कितने का, 45 मिनट का समय आपको यहाँ पर मिलेगा। इसी तरीके से ऑफिसर स्केल 1 का भी सेम रहेगा आपका। इसी तरीके से आपके 40 यहाँ पर भी रहेंगे और 40 यहाँ पर भी रहेंगे रीजनिंग के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अच्छा, यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा हुआ है। दोनों का मतलब समझ लीजिएगा, दोनों में अंतर है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब ये होता है जिसमें आपका मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी का कैलकुलेशन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है डीआई से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ भी 40 नंबर का होगा और 40 नंबर का ही आपका टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाएगा। कैंडिडेट्स फॉर बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट बाय द सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स, यानी कि दोनों में ही आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप टोटल तो ले आए 80 में से 60 नंबर और रीजनिंग में आपके रह गए बहुत कम नंबर, यानी कि आपका कट ऑफ भी पार नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बाहर हो जाओगे। इसलिए दोनों का ही कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन रिक्रूटमेंट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑनलाइन मेन एग्जाम, और जो फाइनल आपका सिलेक्शन होगा वो मेंस एग्जाम के बेसिस पे होगा। अब बात करते हैं मेन एग्जाम का जो आपका जो सिलेबस रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, ऑप्शन होता है आपके पास कि आप इंग्लिश चूज करना चाहते हो कि हिंदी, यानी कि आप इंग्लिश से जिन बच्चों को डर लगता है वो हिंदी में भी दे सकते हैं। यानी कि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है वो हिंदी में भी चीज़ों को दे सकते हैं, हिंदी में भी चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, और तो हिंदी आप चूज कर लेना। अगर जिनको इंग्लिश में डर लगता है तो हिंदी वाला पेपर होगा, जिसमें हिंदी की ग्रामर आएगी, हिंदी की आपका पैसेज आएगा, सब कुछ हिंदी का आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज वाले इंग्लिश चूज कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग, ये सब कुछ तो रहना ही रहना है। 40-40 क्वेश्चन आएंगे आपके। रीजनिंग 40 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 50 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 50 नंबर के होंगे। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 नंबर के ही होंगे, बाकी 40 के 40 के ही होंगे। कंपोजिट टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका ऑफिसर स्केल 1 है उसका भी सेम सिलेबस रहेगा आपका, बस लेवल में अंतर होता है, ये जान के चलिए। ये इस चीज के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। कैंडिडेट कैन
ऑप्टेड आइदर 4A और 4B, यानी कि या तो आप इसमें से इंग्लिश चूज करेंगे या फिर आप इसमें से हिंदी चूज करेंगे, या तो आप इंग्लिश चूज करेंगे या हिंदी, दोनों ही नहीं ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब कुछ था आपका, और कहाँ कहाँ कौन कौन सी लैंग्वेज हैं ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये लैंग्वेज आप देख लेना कि जिस जगह से आप भर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं आती है, और बाकी ये सब कुछ है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ें यही सारी थी आपकी। मैंने आपको लास्ट डेट बता ही दी, आपको कब तक है आपका 8 तारीख से 28 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, पेपर कब होगा और कब रिजल्ट आने का है, कब कॉल लेटर डाउनलोड होगा। तो उस तरीके से आप अपनी तैयारी में लग जाएं और पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसको जो भी चीज़ इसमें जानकारी चाहिए। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपको का जवाब जरूर देंगे। देखो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ इस चीज़ के बारे में। 8 तारीख से लेकर 28 तारीख तक है, 8/6/2021 से 28/6/2021 तक है, 9/7/2021 है। जुलाई अगस्त में आपका ये होगा, अगस्त में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का आपको डाउनलोड हो जाएगा एडमिट कार्ड। सितंबर में आपके पेपर होने के चांसेस हैं, और मेंस के भी आपको डाउनलोड हो जाएगा सितंबर में, और सितंबर अक्टूबर में मेंस का पेपर होने के चांसेस है। ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो आपको प्री और मेंस की दोनों की तैयारी एक साथ लेकर चलनी पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक है। अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड फॉर्म भरते समय कोई भी समस्या आपको आती है तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। फिर से एक बार आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उन लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो है ही, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, छोड़िएगा मत, और आप लोग इसकी तैयारी अभी से लग जाइए पूरे जी और जान से।